नमस्कार। आज के इस खास दिन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे आदरणीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण, संस्थान के छात्र छात्राएं एवं ट्रेनीज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। हम हैं संस्थान के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 NIBH छलटून के दृष्टि दिव्यांग रेडियो जॉकीज। मैं हूँ आरजे जेनिफर और मैं हूँ आरजे अंकित और आप सभी का अभिनंदन। जी हाँ, आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, स्वच्छता पखवाड़ा 2026। स्वच्छता सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बार की जो थीम है, जो विषय है, स्वच्छ भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम सब की जिम्मेदारी। जी हाँ, तो इसी संकल्प के साथ चलिए शुरुआत करते हैं कुछ चंद पंक्तियों से। एक कदम आपका, एक कदम हमारा होगा, एक कदम आपका, एक कदम हमारा होगा, तभी तो संस्थान स्वच्छ सुंदर हमारा होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा संकल्प उठाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा संकल्प उठाते हैं। स्वच्छता पखवाड़े को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। स्वच्छता पखवाड़े को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। स्वच्छता और इस उत्सव के माहौल को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा वेलकम नोट के लिए हमारे आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय आदरणीय श्री अमित शर्मा सर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। थैंक यू जेनिफर और थैंक यू अनोखा अंकित। आप वास्तव में अनोखे हैं और जो जागरूकता आप फैला रहे हैं वो इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो ही हम स्वस्थ होंगे। सफाई, आसपास की सफाई ये बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे भी हम साफ सफाई रखते हैं वहाँ पे बीमारियाँ कम आती हैं। महात्मा गांधी जी खुद सफाई के लिए बहुत जागरूक थे और उनका मानना था कि उनका शौचालय इतना साफ होना चाहिए कि वे वहाँ पे भोजन कर पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सफाई को कितना ज़्यादा महत्व दिया होगा उस समय, जबकि देश बहुत ज़्यादा देश में रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आज इतने लंबे समय के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे देश में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। तो कम से कम हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी प्रीमिसेस में, अपने छात्रावास में, अपने मैथ्स में या अपने क्लासरूम में किसी भी तरह के गंदगी ना फैलाएं। और हर एक यूनिट, हर एक इंडिविजुअल यदि एफर्ट्स करेगा तो 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ पॉपुलेशन पूरे यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारे देशों को मिला दे तो उनसे बहुत ज़्यादा हम है। तो हमारा देश साफ और स्वच्छ हो सकता है। इसलिए कोई ये मन में ना सोचे कि मेरे करने से क्या होगा, आपके ही करने से होगा। हर एक यूनिट को जागरूक होना होगा और उसमें हमारे दिव्यांग बच्चों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सफाई विभाग को, मैं बधाई देना चाहता हूँ चेतना मैडम को, सिद्धार्थ जी को, कि उन्होंने ये इनिशिएट लिया और अगले 15 दिन हम एक स्वच्छता पखवाड़ा यहाँ पे आयोजित करेंगे और अलग अलग यूनिट में जाकर जागरूकता फैलाएंगे, एक रैली करेंगे और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि इस स्वच्छता की मुहिम में हमारे दिव्यांग बच्चे भी पीछे नहीं हैं। तो मैं आप सबसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप स्वच्छता प्रहरी बनेंगे ना? यस या नो? और तेज बोलिए, यस सर बोलिए। वेरी गुड। तो आप सबसे यही उम्मीद है, यही आशा है कि आप स्वच्छता प्रहरी बनेंगे। और ढालवाल सर का विशेष आभार कि जब भी हमें कुछ किसी भी तरह की आवश्यकता होती है, परेशानी होती है, तो उनका पूरा विभाग हमारे लिए उपस्थित रहता है। ढालवाल सर खुद यहाँ उपस्थित हैं, अनेक विभागों के विभाग अध्यक्ष मौजूद हैं, क्योंकि एक यूनिटी के साथ अगर हम कार्य करेंगे तो ही हम अपने संस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बना पाएंगे। एक बार फिर से आप सबको इस स्वच्छता पखवाड़े की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमित शर्मा सर। आपके बातों में आई एम श्योर हमारे जहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबके दिल में अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है और हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी को जिंदगी में निभाएंगे। क्यों अंकित? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संस्थान की जो पहचान है वो उसकी इमारतों से नहीं होती, उस कैंपस की जो साफ सफाई है, हरा भरा वातावरण है, उससे होती है।
हर दिन इसीलिए संकल्पित होकर हमारे जो सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो हमारे संस्थान को साफ सुथरा बनाए रखते हैं और हमारे बाग बगीचों को हरा भरा रखते हैं हमारे माली भाई। सूरज की पहली किरण से लेकर तपती दोपहरी तक हमारे सफाई मित्र, सफाई कर्मचारी हमारे पूरे इस कैंपस को जो है साफ सुथरा बनाए रखते हैं, ताकि हम एक साफ वातावरण में काम कर सकें, पढ़ाई कर सकें। जी हाँ, तो इनके इसी मेहनत को सम्मान करते हुए हमको चंद पंक्तियां सुनाना चाहेंगे कि इनके श्रम से संस्थान का हर कोना जगमगाता है, कि इनके श्रम से संस्थान का हर कोना जगमगाता है, स्वच्छ वातावरण हर दिल को सुकून दे जाता है। हमारे सफाई मित्रों का हर पल समर्पित कर्म को, हमारे सफाई मित्रों का हर पल समर्पित कर्म को तालियों से हो धन्यवाद इनका, दिल इतना कहना चाहता है। तालियों से हो धन्यवाद इनका, दिल इतना कहना चाहता है। जी हाँ, क्योंकि हम जो कचरा फैलाते हैं, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उस जगह को साफ सफाई में रखते हैं हमारे सफाई कर्मचारी, और हमारे जो माली भाई हैं वो हमारे जो बाग बगीचे हैं उसको हरा भरा रखते हैं। तो तालियां थोड़ी कम पड़ गई थी, क्यों नहीं, एक बार फिर से जोरदार तालियां। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा समझाने के लिए हम यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सिद्धार्थ जानवर सर का। तो जोरदार तालियों से सिद्धार्थ सर का स्वागत करते हैं। उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं और समस्त स्टाफ को नमस्कार। जैसा कि आम सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़े के आयोजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस साल इनॉग्रेशन सेरेमनी इस तरीके से करने के पीछे का उद्देश्य था कि सफाई जो हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा है वो सिर्फ सफाई कर्मचारियों तक ही सीमित न रहे, हम सब भी उसमें अपना प्रतिभाग करें। इस वर्ष प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन में चेतना मैम और टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के सहयोग से कुछ नए इनिशिएटिव हम लोग प्रयास किए हैं इसमें ऐड ऑन करने के, जिनकी मैं छोटी सी ब्रीफिंग आपको दूंगा। सबसे पहले तो प्राइमरीली हम लोग फोकस करेंगे वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कूड़ा पृथकीकरण में। कचरा अलग अलग करना, कूड़ा अलग अलग करना हम सभी जानते हैं। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट हम लोग सभी जानते हैं, नया कुछ नहीं है। पर इसको करना कैसे है, इसको हम लोग 100% कॉम्प्लायंस हो कैंपस में, ये इस बार हम लोग सफाई विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। हमारे आरजे जेनिफर और आरजे अनोखा अंकित हर सेक्शन डिपार्टमेंट में जाके इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे, मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी इसके लिए हम लोग चलाएंगे। दूसरा, ज़ीरो वेस्ट कैंपस हम बनाने के लिए प्रयास शुरू करेंगे हमारे कैंपस को। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन और आपका फैशन आउट ऑफ ट्रैश, ये सब प्रतियोगिताएं हम लोग करेंगे इन 15 दिनों में आने वाले, जिसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से अलग से दी जाएगी। तो अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 15 दिन के जो पखवाड़ा है इसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान आप लोग पूर्ण रूप से देंगे, और हम लोग इसमें कुछ अच्छा, इस बार एक अच्छी रिपोर्ट करके हम आगे भेज पाएंगे कि हम लोगों ने ये वाला पखवाड़ा पिछले बीते हुए पखवाड़ों से कुछ अलग करके किया। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और हमें पूरा यकीन भी है कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद है ना, सब इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर अपना भागीदारी देंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्यों निभाएंगे ना? निभाएंगे ना? आवाज नहीं आई। ओके, थैंक यू। तो अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुरेंद्र ढलवाल सर को कि वो यहाँ आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। सबसे पहले तो जेनिफर और अनोखा अंकित और हमारे हेलो धूम की पूरी टीम को जो है धन्यवाद कि आप लोग इसका संचालन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये एक मीडियम है जनमानस तक पहुंचने का। और फिर जिस आयोजन को हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे सभी स्वच्छता मित्र, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और उनका आभार मैं प्रकट करना चाहूँगा
कि वे अब पूरी लगन और तन्मयता के साथ जो है हमारे कैंपस को स्वच्छ सुंदर रखने में हमारा योगदान करते हैं। देखिए, स्वच्छता मतलब केवल ये दिखने वाला, दिखाई देने वाला कचरा बिनना या उसको अलग करना, ये इतना ही नहीं है। स्वच्छता तन और मन और स्थान, है ना, इन सबको ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। और तन के साथ साथ मन की, घर की, जगह जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान की स्वच्छता, साफ सफाई भी हमें निरंतर नियमित रूप से करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है ना। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण से अगर आप समझें कि जैसे जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आपके टेबल पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं और वो बिखरी हुई हैं और कहीं पे नोट्स पड़े हुए हैं, कहीं पे आपकी डायरी पड़ी हुई है, कहीं पे कुछ अलग किताबें पड़ी हुई हैं और वो बस ऐसे बिखरे हुए अव्यस्त तरीके से अगर रखी हुई हैं, तो आप जब उसको अपना अध्ययन करना चाहेंगे तो आप जो है प्रायोरिटी और टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा अधिकतर समय फिर उसको, उन पुस्तकों को या उन नोट्स को ढूंढने में लग जाएगा। तो यदि हम उसको पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें, अगर उसको स्वच्छता के रूप में रखें, तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर डीक्लटर करके अगर रखें तो हम जो है आसानी से अपनी चीज़ों को जो है जल्दी से ढूंढ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। सेम वे में हम जो मन के अंदर इतनी सारी दुविधाएं पाल के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस चलती रहती हैं और एक क्लटर जो है वो क्लटरिंग हम करके रखते हैं, तो उस वजह से बहुत सारी बेचैनियाँ और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने स्ट्रेस और डिस्ट्रेस और कई बार डिसऑर्डर तक हम लोग पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसमें भी जो है बहुत ज़रूरी है कि भी हम ऐसे अनर्गल या जो भी इस तरह के विचार होते हैं उसको जो है समझें, सोचें, उसको सेग्रीगेट करें गीला सूखा कचरा की तरह से, और जो है जब हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद हम अपने मन की शांति को भी हम लोग तलाश कर पाएंगे। तो स्वच्छता केवल तन की नहीं या स्थान की नहीं, मन की भी जो है स्वच्छता आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। और निश्चित रूप से जब कोई चीज़ स्वच्छता यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अगर रखी, आप देखेंगे कि भी इवन जो जब गीला और सूखा कचरा भी हम जब सेग्रीगेट कर देते हैं तो वो जब सेग्रीगेट हो जाता है तब भी वो सुंदर दिखने लगता है ना, कि हमें पता होता है कि भाई ओके ये गीला है, ये सूखा है। जब हम इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसको कैटेगराइज कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो सब चीज़ें एक सुंदरता का भाव हमें देने लगती हैं। तो इन्हीं संदेशों के साथ कि स्वच्छता जो है वो केवल झाड़ू पोछा फर्श पे या फिर अपने जो डस्टबिन को भरने के का ही अर्थ नहीं है। स्वच्छता जो है बहुत कुछ है और इसके ऊपर हमें सबको काम करना चाहिए, कर भी रहे हैं, हमें और अधिक कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ मैं अभी मंच का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि अभी हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं अगले माह अपने स्वतंत्रता माह के अंदर, और 15 अगस्त आने वाला है। इस दौरान हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अव्यवस्थित और कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि भड़काने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें चिंता का विषय पैदा कर रही है, खास करके युवाओं में। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी उस देशभक्ति और हम अपनी स्वतंत्रता की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचने का आसार ऐसा बन रहा है। तो हम यहाँ पे इस मंच से ये भी सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि भी अपने देशभक्ति और देश प्रेम के लिए जो है आप अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें, ना कि सोशल मीडिया और इनमें जो चलने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें। तो अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये स्वतंत्रता हमें बड़ी आसानी से हमें नहीं मिली है। हम कह सकते हैं कि भी हमें थाली में परोस कर दे दी गई है और हम लोग, लेकिन अगर हमने इसको संभाल के नहीं रखा तो देश की और विदेश की ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो है इस देश को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं, प्रयासरत हैं, वो सफल हो जाएंगे अगर हम लोग जो है अगर नहीं संभले तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया या फिर जो भी चीज़ें चल रही है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातें हों, चाहे फिर वो जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातें हों या फिर सोशल एक्टिविस्ट्स की बातें हों, उन सारी बातों को जो है अपने विवेक और बुद्धि की कसौटी पे ज़रूर उसको परखें
केवल ब्लाइंड फॉलोअर या फिर केवल आंख मूंद करके उन बातों पे विश्वास ना करें। सब तथ्यों को चेक करें, जांच करें और फिर अंत में उसको परखें कि क्या ये बातें हमारे देश को बनाए रखने, इस स्वतंत्रता को और इस सुंदरता को बनाए रखने में योगदान देंगी या नहीं। तो मेरा यहाँ आप सभी से आग्रह है कि हम लोग जब 15 अगस्त का कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हों तो हम जो है अपने मन में इस स्वच्छता के भाव को भी साथ में रखें कि हम जो है इस देश के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं और हम मतलब किसी भी विदेशी ताकतें या जो हमारे देश की प्रगति से जो है जलते हैं, जो हमारे देश की प्रगति को, उन्नति को नहीं देखना चाहते, हम उनको जो है तमाचा मार सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा हम सभी को, क्योंकि हम सभी को जो है एक तरीके से स्वच्छता के प्रहरी के रूप में हमें कार्य करना है और हमारे सभी जो बंधु हैं स्वच्छता जो सफाई कर्मचारी हैं उन सभी का हम लोग सहयोग करें, उन सभी को हम मोटिवेट भी करें और हम स्वयं भी जो है अपना योगदान दें स्वच्छता के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से सफाई का असली मतलब समझाया हम सबको, चाहे वो बाहर की स्वच्छता हो या फिर हमारी दिल के अंदर की सफाई, क्यों अंकित? बिल्कुल, है ना? ये क्योंकि तो हम है। अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, पर सच्चाई तो ये है कि अगर हम एक एक करके सब मिलकर एक साथ कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर और बेहतरीन आएगा। सो जेनिफर, हम शायद आप एक्साइटेड होंगी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अक्सर कुछ बातें अगर हमें क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से समझाई जाएं तो हमारे दिल में बहुत गहराई से उतर जाती है। बिल्कुल। इसी क्रिएटिविटी को लेकर के हमारे सामने DCRPR टीम जो है वो एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रही है और आज के नुक्कड़ नाटक का थीम है दर्पण झील में हमारा अक्स। जी हाँ, और जो नुक्कड़ नाटक के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: इशिका, इशिता, उत्कर्ष, अंशिका, प्रिंस, वेदांत, माधवी, सुरभि। जगोरी। सो वेलकम हो जाए नुक्कड़ नाटक की इस टीम का। कहाँ है टीम? कहाँ है टीम? बिल्कुल, तालियां कमाई सही जोरदार। है। Yes. अरे आओ नाटक देखो, अरे आओ नाटक देखो, अरे आगे वाले नाटक देखो, पीछे वाले नाटक देखो, आगे वाले नाटक देखो, पीछे वाले नाटक देखो, बाएं वाले नाटक देखो, बाएं वाले नाटक देखो, बाएं वाले नाटक देखो, बाएं वाले नाटक देखो, अरे आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी में तो कूड़ा है, कूड़े की कहानी है। अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी में तो कूड़ा है, कूड़े की कहानी है, कूड़े की कहानी है। अरे अरे भाई, तू पूरा सड़क पे क्यों फेंक रहा है जब डस्टबिन बगल में ही है? ये जमीन मेरे बाप की थोड़ी है जो मैं कूड़ा उठाऊंगी, तू उठा ले ना। जितने लोग सब ऐसे ही करते हैं, देख हर जगह कूड़ा ही फैला है। अच्छा, अगर सब कुएं में कूदेंगे तो तू भी क्या कुएं में ही कूदेगा? हाँ, अगर रील बन रही होगी तो 100 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे, तो कूद जाऊंगा। छी है ऐसी सोच पर। मैं हूँ कचरा से, तुम जितना कूड़ा फैलाओगे मैं उतना फैलता जाऊंगा। अरे मुझे बोलना भी आता है। मैं तुम लोगों की ही देन हूँ। अब बारिश का समय आ गया है, मैं सारी नालियां ब्लॉक कर दूंगा, गंदी बदबू और बीमारियां फैलाऊंगा। अरे चिंटू की मम्मी किधर हो? यही हूँ टुनटुन मौसी, बताइए क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही है सुबह सुबह इतना सर दर्द के? अरे वही कूड़ा फेंकने। कहाँ डालती हो कूड़ा? वही कूड़े की गाड़ी में। कूड़े की गाड़ी? वो जो 70-100 रुपए की
नहीं है वो गाड़ी? हाँ वही। अरे तुम उसमें क्यों डाल रही हो? पीछे नदी बह तो रही है, उसी में डाल दिया करो। अच्छा हाँ पता है, जो पैसे बचेंगे ना उसे हम किटी बाटी डालेंगे। तुम झुमके खरीदते थे ना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अरे शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं? अरे चलिए चले चलेंगे शर्मा जी। बच्चे में पैसे से किटी पार्टी करेंगे। बचाओ बचाओ, पहले मेरे पानी से, मेरा पानी पीकर सारे चिड़िया जानवर सब लोग अपनी प्यास बुझाते थे, पर अब सब मर रहे हैं मेरा पानी पीकर। बचाओ बचाओ मुझे। शांत हो जाओ, मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। मैं पहले आराम से अब प्यास से कहती थी, मैं अपने पानी से सबकी प्यास बुझाती थी, पर अब वही पानी पीकर सब मर रहे हैं। क्या करूं मैं? किसने किया तुम्हारा ये हाल? तुम सब इंसानों ने ये हाल किया है मेरा। बस बहुत हो गया, बदलाव खुद से शुरू होगा। कचरे की गाड़ी में ही डालना चाहिए। अगर आपके पास कूड़ा है और आगे पीछे कोई डस्टबिन ना पड़ा हो तो अपने साथ थैली कैरी करिए और वहाँ पे अपने साथ घर ले जाके उधर की कूड़ेदान में फेंक दीजिए। एक बात ध्यान जरूर रखें, सूखा कूड़े के लिए नीला डिब्बा, हरे गीले कूड़े के लिए हरा डिब्बा। अरे 1 2 3 4 स्वच्छता ही हमारा संसार। 1 2 3 4 स्वच्छता ही हमारा संसार। 1 2 3 4 स्वच्छता ही हमारा संसार। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और ये कोई हाईटेक बातें नहीं थी, ये वही सारी चीज़ें थी जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम सब करते आते हैं। उसकी बात यह है कि शायद जब चीज़ें, नदियाँ, पेड़ खुद बोलने लगेंगे, अपना दर्द बयां करने लगेंगे, क्या हम तब तक इंतज़ार करेंगे कि हाँ जब ये लोग बोलने लगेंगे तब हम अपना काम करेंगे? बिल्कुल, नहीं ये ना। इमोशनल मैं भी हुआ और मुझे भी हम सबको ज़रूरत है इसको समझने की और सफाई और इमोशन के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी समझना और अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी ज़रूरी है। इससे पहले कि ज़्यादा देर ना हो, इतना नुकसान ना हो जाए कि हम उसकी भरपाई में कुछ ना कर पाए। और चलिए अब हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आज के इस कार्यक्रम के सबसे प्रमुख हिस्से की, जो कि है स्वच्छता जागरूकता रैली, जो हम सबको यकीन दिलाएगा कि स्वच्छता पखवाड़े को हम सचमुच में एक उत्सव की तरह मनाने जा रहे हैं। तो इसी रैली के बारे में, इस रैली के रूट्स के बारे में हम सबको बताने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी मैडम श्रीमती चेतना गोला जी को। थैंक यू सो मच अंकित, आरजे अंकित एंड आरजे जेनिफर, और थैंक यू सो मच यहाँ पर उपस्थित आदरणीय ढालवाल सर, आदरणीय अमित शर्मा सर और मेरे कलीग यहाँ पर नेगी सर हैं, यहाँ पर हमारे एसवे सर हैं, श्री वरुण कुमार यादव सर हैं और भी हमारे कलीग यहाँ सब उपस्थित हैं। साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे स्कूल के स्टूडेंट्स और टीसीएबी के ट्रेनीज और हमारे सफाई मित्र सभी का मैं हार्दिक पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पर। और जो हमारा ये 15 दिन का हम जो ये थीम लेकर चले हैं, हमने ये पहली बार ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने कैंपस को ज़ीरो वेस्ट कैंपस बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, वो हम कूड़े को अलग अलग उसका जो निर्धारित डस्टबिन है उसमें डालेंगे, यानी गीला कूड़ा गीले वाले डस्टबिन में, मतलब डस्टबिन में डालेंगे गीला कूड़ा, और जो सूखा कूड़ा है वो सूखे वाले डस्टबिन में हम डालेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर, इस पूरे जागरूकता कार्यक्रम को लेकर हमें आपका हर एक व्यक्ति के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के लिए आज हमने ये इतना बड़ा प्रोग्राम रखा कि सबको इस बात की अवेयरनेस हो, सबको पता चले कि इस बार हमारा इंस्टीट्यूट जो एक ये नया कदम जो हमने उठाया है, आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए, तो हम उसको करेंगे। बिफोर वी गो अहेड, हम अपने अगले जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पड़ाव है, जो कि एक रैली होगी, उस पर जाएँ।
सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां जो हमारे नुक्कड़ नाटक के जो प्रतिभागी थे। मैं सबके पास माइक लेकर जा रही हूँ, ये लोग अपना अपना नाम बताएंगे। और इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इन लोगों ने, और डालवाल सर को थैंक यू सो मच, डॉक्टर डालवाल सर, कि हमने सिर्फ 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप प्लीज़ एक नुक्कड़ नाटक तैयार करवा दीजिए। तो इसलिए सर ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। और ये स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ 2 दिन में इतनी अच्छी तैयारी की और बहुत मज़ा आया। सबको मज़ा आया इनका नाटक सुन के? यस। तो चलिए नाम जानते हैं सबका। तरुण मंशर रोमानी, बी क्लिनिकल स्टार फर्स्ट ईयर। वेदांत सिंह, इंटीग्रेटेड MSc थर्ड ईयर। आदित्य पहाड़ी, बी क्लिन साइंस फर्स्ट ईयर। Hello everyone, my name is Survi and I am from M Clin Side first year. Thank you. My name is Prince and I am from MSc second year. Vaishali Guru, integrated MSc third year. ये नदी बनी थी। My name is Bhumita Dhalwal and I am doing BSc in clinical psychology. I am Shreya Jha, I am doing BSc clinical psychology. I am Ukshita Dhalwal and I am doing integrated MSc fourth year. तो मैं आपकी पूरी टीम को रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हम लोग जो हेलन केलर भवन के सामने जो पार्क है उसके चारों तरफ हमारी एक रैली जाएगी जो कि नारे लगाते हुए साथ चलेगी। तो आपकी टीम भी हमें ज्वाइन करेगी। जो हमारा ये अभी हम लोग जो रैली निकालेंगे, तो जो लोग जहाँ हैं अभी कृपया वहीं खड़े रहें। तो सब लोग ही रैली को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आरजे की टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एग्जिट वाला जो गेट है वहाँ पर वो लोग पहुँच जाए। और जो हमारी जो टीम है, नाटक की जो टीम है, नुक्कड़ नाटक की टीम, वो भी साथ में आरजे टीम के साथ प्लीज़ उन्हें ज्वाइन करें। और अब ये ट्रेन एक सर्कल है हेलन केलर भवन का, उसके चारों तरफ घूमेगी, ठीक है? तो हरी झंडी दिखा दे इस ट्रेन को। चलो, हरी झंडी दिख चुकी है और ट्रेन चल चुकी है। युवा शक्ति ने खाना है, संस्थान को स्वच्छ बनाना है। युवा शक्ति ने खाना है, संस्थान को स्वच्छ बनाना है। हर कर्मी और विद्यार्थी का बस यही एक नारा है, जीरो वेस्ट कैंपस बने NIPVD संस्थान हमारा है। हर कर्मी और विद्यार्थी का बस यही नारा है, जीरो वेस्ट कैंपस बने NIPVD संस्थान हमारा है। नीले हरे डस्टबिन को तुम बोलो नीले हरे डस्टबिन को तुम अपनाओ, कचरे को उसकी सही जगह पहुंचाओ, कचरे को उसकी सही जगह पहुंचाओ। नीले हरे डस्टबिन को तुम पीछे हो लाइन से चलो यार। कचरे का करो सही बंटवारा, जीरो वेस्ट कैंपस बने संस्थान हमारा। जीरो वेस्ट कैंपस बने संस्थान हमारा। बेटा आप लोग भी फॉलो करो इन नारों को, आपको भी बोलना है। एक नारे के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, जब वे बोलेंगे तब अगली लाइन। एक एक लाइन रिपीट करो, 2-2 3-3 सब। युवा शक्ति ने खाना है, युवा शक्ति ने खाना है, संस्था को स्वच्छ बनाना है। संस्थान को स्वच्छ बनाना है। युवा शक्ति ने खाना है, युवा शक्ति ने खाना है, संस्थान को स्वच्छ बनाना है। संस्थान को स्वच्छ बनाना है। युवा शक्ति ने खाना है, बनाना है। युवा शक्ति ने खाना है, बनाना है। संस्थान को स्वच्छ बनाना है। हर कर्मी और विद्यार्थी का बस यही एक नारा है, हर कर्मी और विद्यार्थी का बस यही एक नारा है, जीरो वेस्ट कैंपस बने NIPVD संस्थान हमारा है। जीरो वेस्ट कैंपस बने NIPVD संस्थान हमारा। हरे भरे डस्टबिन अपनाओ, कैंपस को स्वच्छ बनाओ। हरे नीले डस्टबिन अपनाओ,
अच्छा अच्छा। वेस्ट सेग्रीगेशन में दो अपना सहयोग, वेस्ट सेग्रीगेशन में हमारा अच्छा बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो जो नाटक था वो बहुत अच्छा था, और आज का दौर जो है ना वो सोशल मीडिया का दौर है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने घर में, ये पूरे देश और दुनिया को पता चल सकता है। हर जगह हम नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जगह जा सकता है। तो आज आपने जो मैसेज दिया, खास तौर से दिव्यांग बच्चों के साथ जो मैसेज गया है, वो अपने आप में इस सोसाइटी की जो थॉट है उसको बदलने वाला है। हर किसी का कंट्रीब्यूशन इस मैसेज में दिखाई दे रहा है कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी इस सफाई अभियान में पीछे नहीं है। तो ये वन वे नहीं है। आप अभी मैं छात्रों को इनवाइट करना चाहूँगा, पहले TCAB के बच्चों को, कि वो अगर आज कोई मैसेज देना चाहें तो इस स्टेज पर उनका वेलकम है। उसके बाद मॉडल स्कूल, और उसके बाद सफाई जो हमारे प्रहरी हैं, जिनकी वजह से हम इस स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं, उन स्वच्छता प्रहरियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप में से कोई एक आके इस स्टेज पे सम्मान आके अपना मैसेज दें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी उतना ही है जितना हमारे लिए है। तो सबसे पहले TCAB की एक बच्ची आई है, अनन्या आई है, तो ये आप सबको आज इस अवसर पर अपना मैसेज देगी, जिससे कि समाज को पता चले कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी इस मुहिम में उतने ही शामिल हैं जितना हर कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो अगले आवाज़ जो होगी वो अनन्या की होगी। अनन्या आपके सामने है बच्चे, सीधे सामने। गुड मॉर्निंग मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि स्वच्छता किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो हम सभी की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आप कहीं पर भी अगर देखेंगे कि कचरा फैला है तो कोई भी परवाह नहीं करेगा, सोचेगा कि यहाँ पे तो पहले से है, तो वो वहीं पर फेंक देगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे कि हम सफाई रखें और पहले खुद से शुरुआत करेंगे, तो अगर लोग देखेंगे कि यहाँ पर सफाई है तो वो भी एक बार को सोचेंगे, कचरा फेंकने से पहले सोचेंगे कि यहाँ पर सफाई है तो हम यहाँ पर नहीं फेंक सकते। तो इसीलिए हमें शुरुआत खुद से करनी चाहिए स्वच्छ भारत, हमारे भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। धन्यवाद। यानी कि हम कूड़े को अलग अलग करेंगे ताकि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग हो सके, और वो कचरा जो है वो रिसाइकिल हो सके, रीयूज पे आ सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, गीला कचरा जाएगा ग्रीन डस्टबिन में, हरे वाले डस्टबिन में, और सूखा कचरा जाएगा नीले डस्टबिन में, ब्लू डस्टबिन में। तो अब हमारे बीच हैं कृष्णकांत चौबे जी। सर ये TCAB से हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं आज के दिन पर। सर बोलिए सर, आपका संदेश। सभी सम्मानित जनों को सुप्रभात। मैं कृष्णकांत चौबे, हिंदी आशुलिपि का विद्यार्थी, TCAB डिपार्टमेंट NIVH। तो सर्वप्रथम सम्मानित आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए। तो पहले ही आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया गया होगा, तो मैं उन सभी चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं बात करूँगा सीधा हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं पृथ्वी, उसके बारे में। तो जहाँ भी हम रहते हैं वो हमारा घर होता है, और यदि हम अपने घर को दूषित करते हैं तो कुछ समय बाद वो घर ऐसा नहीं रह जाता है कि हम उस घर में रह सकें सही तरीके से। तो यदि एक छोटे घर की बात हो या हमारे घर की बात हो, तो हम वहाँ का कचरा साफ भी कर सकते हैं दोबारा रहने के लिए, या फिर हम घर बदल भी सकते हैं। लेकिन हमारा ये ग्रह पृथ्वी, यदि हम इसको एक हद से ज़्यादा दूषित करते हैं और इसका दोहन करते हैं, तो एक समय के बाद ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि हम यहाँ पे रह सकें। यदि हम ना रहें तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और हमारे इस पूरे गैलेक्सी में ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जहाँ पे हम अपनी कॉलोनीज़ आसानी से बसा सकते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि हमारे घर से लेकर हमारे इस ग्रह तक, हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम
पूरी तरह से स्वच्छता और सफाई बनाए रखें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको इंडिविजुअली ही इस टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। हमें किसी दूसरे को नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, हमें खुद पे ही ध्यान देना चाहिए और खुद के ही बल पर कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने आसपास सफाई बनाए रखें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पहले ही आपको बहुत कुछ बता दिया गया होगा और ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि आसपास सफाई बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मॉडल स्कूल से हमारे छात्र विद्यार्थी आए अपनी बात, विष्णु आ रहे हैं विष्णु जी आदर्श विद्यालय से विष्णु जी आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। विष्णु, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु, क्लास 12th का स्टूडेंट फ्रॉम मॉडल स्कूल। हम सभी जानते हैं कि सफाई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस बारे में अभी हमारे बड़े दीदी भैया लोगों ने आप लोग को मैसेज भी दिया, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं सोचते हैं। अक्सर जब हम किसी को देखते हैं कि यार ये तो सफाई कर रहा है, तो हम सोचते हैं, मतलब कभी भी हम उनको बराबरी से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ शुरू से ही ऐसा माहौल बनाया गया है कि अरे ये तो सफाई वाला है। जबकि मेरा मानना ये है कि जैसे हम देश के लिए कहते हैं जय जवान जय किसान, वैसे ही हमें कहना चाहिए जय सफाई कर्मचारी। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो आज आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे वार्डन सर हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो हम क्यों ना अपने सफाई कर्मचारियों को भी उतना ही आदर दें, उतना ही सम्मान दें। तो क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हम उन्हें सर और मैम कह के पुकारें? तो आज ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी इज्जत करेंगे और सफाई को अपना प्रथम मोटिव बनाएंगे। साथ ही साथ सफाई करने की शुरुआत जब हमसे होती है, तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास हमारी पॉकेट्स हैं। अक्सर क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो हम तो देख रहे हैं यार यहाँ तो रोड है, आगे ही डस्टबिन हो या ना हो ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन उसी कचरे को हम अपनी जेब में रख सकते हैं और बाद में जब हमें कहीं पे डस्टबिन दिखे तो कचरे के हिसाब से उसे नीले अथवा हरे डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो आज के इस उपलक्ष्य पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारियों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना एक किसान और एक जवान को दिया जाता है। थैंक यू। और अब हमारे जो सफाई प्रहरी हैं उनमें से एक जन आ रहे हैं। अब हमारे पीछे एक सफाई प्रहरी में से एक जन आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी कुछ भी दो शब्द भी आप बोल सकते हैं। आ जाइए। राजू 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 आ राजू जी बोल। आप अच्छा बहुत मेहनती हैं भाई। स्कूल हमेशा ऐसा चमकता रहता है इनकी वजह से। और IMA के जो कमांडेंट हैं मिस्टर नागेंद्र, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जी, जब वे आए तो स्कूल की सफाई से बहुत प्रभावित हुए। मैंने उनको राजू जी से मिलवाया, उन्होंने राजू जी से हाथ मिलाया और कहा कि मैं सैल्यूट करता हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट हमारे राजू जी को सैल्यूट करके गए कि आपने स्कूल को इतना साफ और स्वच्छ रखे। चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ दो उनको समझ आएगा, आवाज़ से पहचान वो अभी नहीं बोल रहे हैं। कोई और बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रीति जी आ जाइए। सबको मेरा नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम प्रीति है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हमारा स्टाफ है, अपने अपने डिपार्टमेंट में ऐसी सफाई रखो कि कोई शिकायत वाली नौबत ना आए। धन्यवाद। आप सबके लिए एक छोटा सा फ्रूटी का पैकेट है, लेकिन जैसा कि मैसेज है सबके लिए, वहाँ पे गिराना है जहाँ पे डस्टबिन है, इधर उधर बिल्कुल भी इसको फेंकना नहीं है। तो दो मिनट लेना चाहेंगे आप सबके?
क्योंकि शुरुआत अगर अच्छे से हुई है, दमदार हुई है, तो अगर समाप्ति भी अच्छे से हो तो शायद अच्छा होगा। क्या कहते हो? हाँ जी, है ना? थैंक यू गाइस, सिर्फ यहाँ से बोला है सब बोलिए, सब बोलिए, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो हमारे निदेशक महोदय जी का धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस संस्थान के लिए मतलब एक अवसर दिया है हम सबको कि आज का ये जो कार्यक्रम था इसका आयोजन हो पाए। एंड इसके साथ साथ अंकित, हाँ जी, इसके साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय आदरणीय श्री अमित शर्मा सर जी का, कि उनके सहयोग से भी ये कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, और दूसरे जितने डिपार्टमेंट्स के HODs यहाँ मौजूद थे सभी का धन्यवाद, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं एंड खासकर DCR PR टीम, आपकी तो मैं फ़ैन बन गई सचमुच में, और जो खासकर नदी का किरदार निभाया था, आपके लिए तो मेरी तरफ से तो तालियां। आंखों में आंसू आ गए सचमुच में, और सबकी मेहनत थी, सबका बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा लगा सचमुच में। एंड यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हो, ट्रेनीज हो, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं या फिर हमारे मालीज हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए। और आज से ही हम ये सब संकल्प लेंगे कि हम जो है बिल्कुल इस कैंपस को जीरो वेस्ट बनाएंगे, और जब भी हाथ में गीला कचरा होगा उसे ग्रीन वाले डस्टबिन में डालेंगे, हरे वाले डस्टबिन में डालेंगे, उसको हम ब्लू डस्टबिन में यानी कि नीले डस्टबिन में डालेंगे। बिल्कुल। तो विदा लेने से पहले हमारे अंदाज में कुछ बोल दिया जाए। बिल्कुल, है ना? ये कहते हैं कि ना किसी और का इंतजार, ना किसी और से शिकायत रहे, ना किसी और का इंतजार, ना किसी और से शिकायत रहे, हर दिल में बस अपनी जिम्मेदारी निभाने की चाहत रहे। स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं, हम सभी का कर्तव्य हो। स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं, हम सभी का कर्तव्य हो। हर दिन एक नया संकल्प हो, हर सुबह एक नया संकल्प हो, और हर शाम हमारा कैंपस स्वच्छता की एक नई मिसाल बने, स्वच्छता की एक नई मिसाल बने। बनाएंगे ना हम हमारा कैंपस स्वच्छता की मिसाल? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।